प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत दीपकम पुस्तक के 7वें पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। 7वां पाठ है ईशावास्यम इदम सर्वम, अर्थात ईश्वर जो है सब जगह है। तो आज इस पाठ पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहाँ से आपका अभ्यास कार्य शुरू होता है और सबसे पहले है अत्र इदम अवधेयम। इसमें है वाक्ये उपकरणार्थे तृतीया विभक्ति ही भवति, अर्थात वाक्य में उपकरण अर्थ में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हिरण्यकशिपुः खड्गेन, यानी कि कोई साधन है जिसके कारण काम हो रहा है, तो खड्गेन में तृतीय व्यक्ति लगी, स्तंभः भंजयति। ठीक है। फिर है बालकः लिखन्याः लिखति, यहाँ पे लिखन्या जो है इसमें तृतीय व्यक्ति लगी है। पितामह चस्केन, चस्केन कहते हैं गिलास को, क्षीरे पिबति, पितामह जो है गिलास से क्षीर पीते हैं। ठीक है, अर्थात दूध पीते हैं। फिर इसका खा है क्रिया विशेषण स्वभाववाचक शब्दानाम तृतीया विभक्ति ही भवति, अर्थात क्रिया विशेषण और स्वभाववाचक शब्दों में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आश्चर्येण है, आश्चर्येण में तृतीय व्यक्ति लगी है क्योंकि स्वभाव है। हिरण्यकशिपुः आश्चर्येण आह। नृसिंहः क्रोधेन गर्जति, यहाँ पे जो है क्रोध जो है एक स्वभाव है और उसकी वजह से यहाँ पे क्रोध शब्द में तृतीय व्यक्ति लगी है। आगे देखते हैं तृतीय व्यक्ति के रूप यहाँ पे दे रखे हैं आपको। सबसे पहले पुल्लिंग शब्द है बालक, वृक्ष, शिक्षक, तद, किम। ठीक है, ये पुल्लिंग में है तो बालक से तृतीय व्यक्ति में बालक में एन लगाएंगे बालकेन, बालक में अभ्याम लगाएंगे बालकाभ्याम, बालक में अहि लगाएंगे तो बालकई। ठीक है। वृक्ष में एन लगाएंगे तो वृक्षेण बनेगा। वृक्ष में रा आ रहा है इसीलिए यहाँ पे ना की जगह पे नीचे अणा हो गया। ठीक है, ऐसे ही वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षई। यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षक में भी जो अक्षा के है क्षत्रिय वाला अक्षा, इसमें जो है का और शा मिलके बना है। जब भी शा और रा आती है तो ना की जगह पे अणा हो जाता है। तो शिक्षकेण शिक्षकाभ्याम शिक्षकई, तद से तेन ताभ्याम तई, किम से केन काभ्याम कई, छात्र से छात्रया। अब यहाँ से स्त्रीलिंग शब्द शुरू हो गए। ठीक है, छात्रा, शिक्षिका, गदा, तद, किम, किम तक ये स्त्रीलिंग है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर किम पुल्लिंग में भी था, किम स्त्रीलिंग में भी। ठीक है, अब यहाँ से छात्रा से शुरू करते हैं। सबसे पहले छात्रा शब्द है तो छात्रा में इसका फॉर्मूला है अया आभ्याम आभि, तो छात्र में अया जोड़ेंगे छात्रया, छात्राभ्याम छात्राभि। शिक्षिका में शिक्षकया, शिक्षकाभ्याम शिक्षकाभि। गदा में गदया, गदाभ्याम गदाभि। तद में तया ताभ्याम ताभि। ठीक है, किम शब्द में कया काभ्याम काभि। ठीक है, उसके बाद आपके नपुंसकलिंग शब्द आते हैं। नपुंसकलिंग में वन, पुस्तक, फल, तद, किम, किम के नपुंसकलिंग में भी आते हैं। तो वन में पुल्लिंग वाले चलेंगे तृतीय से, वनेन वनाभ्याम वनई। पुस्तक में पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकई। फल में फलेन फलाभ्याम फलई। तद में तेन ताभ्याम तई। किम में केन काभ्याम कई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उच्चे है पठन्तु अवगच्छन्तु च, लृट् लकारः भविष्यत् काले एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। लृट् लकार जो है ये भविष्यत् काल में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पठ धातु के रूप दे रखे हैं किसमें, लृट् लकार भविष्यत् काल में, तो एक वचन, दो वचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। इसका फॉर्मूला है पठ धातु में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। तो पठ में इष्यति जोड़ेंगे पठिष्यति, पठ में इष्यता जोड़ेंगे पठिष्यता, पठ में इष्यन्ति जोड़ेंगे पठिष्यन्ति। ऐसे ही मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यथा, इष्यत। पठ में इष्यसि जोड़ेंगे इष्यसि तो पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत। इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद कह रहा है वयम वाक्येषु लृट् लकारस्य प्रयोगम पठामः। ठीक है, अब जो रूप दिए हैं उसी का प्रयोग करके पढ़ रहे हैं। तो प्रथम पुरुष में एक वचन, दो वचन, बहुवचन। बालकः पाठम पठिष्यति, तो देखो पठिष्यति आ गया। अब यहाँ पे दो है तो बालकौ पाठम पठिष्यता, ये भी दो वचन, ये भी दो वचन, ये एक वचन, ये एक वचन। ठीक है, बालकः पाठम पठिष्यन्ति, देखो ये बहुवचन है, ये बहुवचन है। ठीक है, मध्यम पुरुष में त्वम पाठम पठिष्यसि,
त्वम पाठम पठिष्यसि, तो ये भी एक वचन, ये भी एक वचन मध्यम पुरुष में। युवाम पाठम पठिष्यथः, ये भी एक दो वचन, ये भी दो वचन। यूयम पाठम पठिष्यत्, यूयम भी बहुवचन, पठिष्यत् भी बहुवचन। उत्तम पुरुष में अहम पाठम पठिष्यामि, ये एक वचन एक वचन। आवाम पाठम पठिष्यावः, दो वचन दो वचन। वयम पाठम पठिष्यामः, ठीक है, बहुवचन बहुवचन, ठीक है। यहाँ से आपका अभ्यास कार्य शुरू हो रहा है। ध्यान से आप प्रश्नोत्तर देखेंगे, आपको हम हिंदी में भी समझाएंगे। तो सबसे पहले वयम अभ्यासम कुर्मः, तो इसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है एक, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को आपको एक पद में लिखना है। जैसे कह रहा है दैत्यराजः कः, अर्थात दैत्यराज कौन है या कौन था, ठीक है। दैत्यराज कौन है, तो दैत्यराज कौन है, तो आंसर लिखना है आपको हिरण्यकशिपुः, अर्थात जो हिरण्यकश्यप था वो दैत्यों का, राक्षसों का राजा था। खा है के हिरण्यकशिपुम ध्यायन्ति, कह रहा है हिरण्यकशिपु का ध्यान कौन करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका जनाः, अर्थात लोग जो है, सभी लोग जो है हिरण्यकशिपु का ध्यान करते थे, ठीक है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। गा है किम देवीभ्य न दास्यन्ति, देवताओं को क्या नहीं देंगे, तो कहता है यज्ञ भागादिकम, ठीक है। आंसर आएगा यज्ञ भागादिकम, अर्थात यज्ञ का भाग हम देवताओं को नहीं देंगे। घ है कस्य दलनेन अपि सह जीवति, कस्य दलनेन, दलनेन कहते हैं कुचलने को, तो किसके कुचलने पर भी वह जीवित रहता है, मतलब प्रहलाद को इन्होंने कुचलवाया था हाथी के नीचे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा गजस्य, अर्थात हाथी का, कि हाथी के कुचलने पर भी वह जीवित रहता है, ठीक है। फिर है राक्षसाः कुतः प्रहलादम पातितवन्तः, कहते हैं कि राक्षसों ने प्रहलाद को कहाँ से गिराया, कुतः मीन्स कहाँ से, पातितवन्तः गिराया, तो इसका आंसर है उत्तुंग शिखरात, उत्तुंग शिखरात मतलब पर्वत की चोटी से उसको गिराया था। फिर है हिरण्यकशिपुः कस्मात् वरम प्राप्तवान, हिरण्यकशिपु ने किससे वरदान प्राप्त किया था, तो आपका आंसर आएगा ब्रह्मदेवात, अर्थात ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया था, ठीक है। फिर है हरिः कुत्र अस्ति इति कः वदति, हरि कहाँ है, यह कौन कहता है। हरि कुत्र अस्ति, हरि कहाँ है, इति कः वदति, यह कौन कहता है, तो यह कहता है हिरण्यकशिपुः, अर्थात हिरण्यकश्यप इस बात को कहता है कि हरि कहाँ है, ठीक है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखन्तु, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला है के भीताः तिष्ठन्ति, भीता मतलब डरना, तो कह रहा है कि कौन, भीताः डरे हुए, तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, कौन डरे हुए खड़े रहते हैं, तो आपका उत्तर आएगा, ये आपकी चैप्टर के अंदर से है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। तो इसका उत्तर आएगा सुराः असुराः यक्ष गंधर्व किन्नराः च सर्वे भीताः तिष्ठन्ति, ठीक है। सुरा असुराः यक्ष गंधर्व किन्नराः च सर्वे भीताः तिष्ठन्ति, अर्थात सुरा में देवता, असुरा में असुर राक्षस, यक्ष गंधर्व और किन्नर ये सब भयभीत खड़े रहते हैं, ठीक है। किसके डर से, हिरण्यकशिपु के डर से। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है। खा है प्रहलादः अहर्निशम किम करोति, प्रहलाद जो है दिन रात क्या करता था, तो उत्तर आएगा प्रहलादः अहर्निशम हरेः गुणगानम करोति, प्रहलाद जो है दिन रात जो है क्या करता था, हरि के गुणों का गान करता था, अर्थात नारायण भगवान के गुणों का गान करता था। गा है प्रहलादम कथम समुद्रे क्षिप्तवन्तः, कह रहा है प्रहलाद को समुद्र में कैसे फेंका गया, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा प्रहलादम रज्ज्वा बद्ध्वा समुद्र मध्ये क्षिप्तवन्तः, प्रहलाद को रज्ज्वा मतलब रस्सी से बांधकर, बद्ध्वा मतलब बांधकर, रज्ज्वा मतलब रस्सी से, प्रहलाद को रस्सी से बांधकर समुद्र मध्य, समुद्र के बीच में फेंक दिया। प्रहलाद को रज्ज्वा मतलब रस्सी से, बद्ध्वा मतलब बांधकर, समुद्र मध्य मतलब समुद्र के बीच में, और क्षिप्तवन्तः मतलब फेंक दिया, ठीक है। फिर है
नृसिंह कथम वही आगच्छति, कह रहे हैं नृसिंह बाहर कैसे प्रकट होते हैं या कैसे प्रकट हुए। तो आपको आंसर लिखना है नृसिंह महता गर्जनेन स्तंभात वही आगच्छति, अर्थात नृसिंह भगवान जो थे वो बड़े गर्जन के साथ, शेर की दहाड़ जैसे गर्जन के साथ स्तंभ से बाहर आते हैं। ठीक है, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है हिरण्यकशिपुः केन स्तंभम भक्ष्यामि इति वदति। तो कह रहा है कि हिरण्यकशिपु किससे स्तंभ को तोड़ने की बात करता है। तो आपको आंसर लिखना है हिरण्यकशिपुः खड्गेन। ठीक है, हिरण्यकशिपु किससे स्तंभ को तोड़ने की बात करता है। तो हिरण्यकशिपुः खड्गेन स्तंभम भक्ष्यामि इति वदति, हिरण्यकशिपु तलवार से स्तंभ को तोड़ने की बात करता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण दे रखा आपके पास तृतीय विभक्ति में रामेण, राम में एन लगा रामेण, राम में अभ्याम लगा राव्याभ्याम, राम में आई लगा रामई। ठीक है, उसी प्रकार आपको सारे करने हैं। तो पहला इसका देखिए चमसेन, एक वचन में दे रखा है चमसेन, तो आपको लिखना है दो वचन में चमसाभ्याम और बहुवचन में लिखना है चमसई। ठीक है, ग है आचार्येण, आचार्येण एक वचन में है तो दो वचन में आएगा आचार्याभ्याम और बहुवचन में दिया हुआ है आचार्य। घा में आपको आसंदई दिया है तो आपको बनाना है आसनेन एक वचन में, दो वचन में आसनाभ्याम, बहुवचन में आसनई। ठीक है, आसनई आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। फिर है बालिकया, अब स्त्रीलिंग में आ गया बालिकया, दो वचन में बनेगा बालिकाभ्याम और बहुवचन में बनेगा बालिकाभि। ठीक है, फिर है पेटिकाभ्याम, तो एक वचन में बनेगा पेटिकया, दो वचन में दिया हुआ है, बहुवचन में बनेगा पेटिकाभि। ऐसी मित्रेण दे रखा है एक वचन में तो दो वचन में बनेगा मित्राभ्याम और बहुवचन में बनेगा मित्रई। ऐसी वस्त्रई दे रखा है तो आपको बनाना है वस्त्रेण, दो वचन में बनेगा वस्त्राभ्याम और बहुवचन में बनेगा वस्त्रई। ठीक है, स्क्रीन पर भी आंसर है, आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है उदाहरणानुसारम रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार ये जो रेखांकित पद है इनको देखते हुए, ठीक है, रेखांकित पद दिए हुए हैं इनको देखते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला है का हिरण्यकशिपुः आगच्छति, तो हिरण्यकशिपु के नीचे अंडरलाइन है तो हिरण्यकशिपु की जगह पे आ जाएगा कह आगच्छति, कौन आता है, ये उदाहरण दे रखा है आपके सामने। खा है सुरासुराः सर्वे भीताः भविष्यन्ति, तो सुरासुराः के नीचे अंडरलाइन है तो इसका मतलब है देवता और असुर सभी डर जाएंगे। तो कौन डर जाएंगे, सुरासुराः, सुरा असुराः, तो आएगा के सर्वे भीताः भविष्यन्ति, तो आपको आंसर आएगा के। ठीक है, फिर है दैत्यराजः खड्गेन प्रहरति, दैत्यराजः खड्गेन प्रहरति, इसका हिंदी अर्थ हुआ राक्षस राज तलवार से प्रहार करता है, तो आएगा किससे, तो खड्गेन की जगह पे आ जाएगा केन, दैत्यराजः केन प्रहरति। ठीक है, घा है अहम प्रहलादम मारयिष्यामि, तो मैं प्रहलाद को मारूंगा, तो प्रहलाद की जगह पे आएगा मैं किसको मारूंगा, मैं किसे मारूंगा, तो आएगा अहम कम, क्या आ जाएगा कम, मारिष्यामि। ठीक है, मारयिष्यामि। फिर है तात हरिस्तु सर्वत्र अस्ति, तात पिताजी भगवान हरि तो सब जगह है, तो आएगा कुत्र, तात हरिस्तु कुत्र अस्ति, कुत्र मतलब कहाँ है, भगवान सब जगह है तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ है। ठीक है, तो आंसर आएगा कुत्र। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। इसी में चा भी है पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति, पुत्र के विषय में, वह पुत्र के विषय में कहना चाहता है, तो पुत्रस्य के नीचे अंडरलाइन है तो आएगा कस्य विषय, क्या आएगा कस्य विषये वक्तुम इच्छति, किसके विषय में कहना चाहते हैं। छा है नरसिंह निज नखेः हिरण्यकशिपुम मारितवान, नरसिंह भगवान ने निज नखेः, निज मतलब अपने नखे में नाखूनों से हिरण्यकशिप को मारा था। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को किससे मारा था, तो किससे, अपने नाखूनों से, तो नाखून बहुवचन है तो आएगा कई। ठीक है,
का में बड़ी एक की मात्रा, उसके पीछे 2 बिंदी। स्क्रीन पर भी आपके आंसर लिखे हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 है अधः प्रदत्तेषु रिक्तस्थानेषु तृतीया विभक्त्यन्तानि रूपाणि लिखन्तु। ठीक है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में आपको तृतीय व्यक्ति के रूप लिखने हैं, यानी कि जो शब्द दिए हुए हैं आपको इसी का तृतीय व्यक्ति बनाना है। ठीक है, तो जैसे पहले में है अहम मम, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, और खड़ग दे रखा है तो खड़ग से बनेगा, क्या बनेगा, खड़गेन। क्या बनेगा, खड़गेन। मैं खड़ग से स्तंभम भक्ष्यामि, मैं अपनी तलवार से स्तंभ को तोड़ूंगा। ठीक है, दूसरा है प्रहलादः गजस्य, उसके बाद रिक्त स्थान में दे रखा है पद दलन, तो पद दलन में इन लगा देंगे, पद दलनेन अपि जीवति, तो आंसर आएगा पद दलनेन। ठीक है, सर्वे जनाः नारायण अनुगृहीता, तो नारायण में तृतीय व्यक्ति लगाएंगे नारायणेन, इन लगा देंगे नारायणेन। ठीक है, अर्थात सभी लोग नारायण द्वारा अनुगृहीत है। फिर है फिर इन द ब्लैंक्स में निज नख तव वक्षस्थलम विदीर्य मारिष्यामि, अर्थात मैं अपने नाखूनों से तुम्हारी छाती फाड़कर मार डालूंगा। ठीक है, तो निज नख का जब बनेगा नाखूनों से, तो नाखून में बहुवचन लग जाएगा निज नखई, क्या बनेगा, निज नखई तव वक्षस्थलम विदीर्य मारिष्यामि। फिर लास्ट है बालिकाः, फिर है शिक्षिका से चर्चाम कुर्वन्ति, तो शिक्षिका का तृतीय व्यक्ति बनाना है, तो शिक्षिका का आ जाएगा शिक्षिकया। ठीक है, शिक्षिक शब्द में अया जोड़ेंगे, शिक्षिकया बनेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणानुसारम संयोज्य लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार इनको जोड़कर लिखे। जैसे रमा धन ईशा रमेशा, इसमें रमा में आ की मात्रा है, इधर ई है, दोनों मिलके ए बनेगा तो रमेशा। ठीक है, खा है सुर धन ईश्वरा, तो सुर के राम में आ की मात्रा है, इधर ई है तो आ प्लस ई मिलके बनेगा सुरेश्वर। ठीक है, क्या बनेगा, सुरेश्वर। फिर गा है नाग प्लस इंद्रा, गा में आ की मात्रा है, इधर ई है तो आ प्लस ई मिलके एक बनेगा नागेंद्र। ठीक है, फिर है गज प्लस इंद्र, तो गज में आ की मात्रा और उधर ई है तो आ प्लस ई मिलके ए बनेगा, गज में ए की मात्रा लग जाएगी गजेंद्र। फिर है माता धन इव, तो माता में आ की मात्रा है, इधर ई छोटा ई है तो आ प्लस ई मिलके भी ए बनता है, तो क्या बनेगा मातेव। ठीक है, फिर है राम धन इति, आ प्लस ई मिलके बनेगा रामेति। ठीक है, फिर छा है पर प्लस उपकार, आ प्लस ऊ मिलके ओ बनता है, आ प्लस ई ए बनता है, दोनों ई हो तो ए बनेगा, दोनों ऊ होगा तो ओ बनेगा। पर प्लस उपकार परोपकार। ठीक है, और उसके बाद है मम प्लस उपरि, आ प्लस ऊ मिलके ओ ममोपरि। सूर्य प्लस उदया, आ प्लस ऊ मिलके ओ बनेगा सूर्योदय। ठीक है, फिर है रामेण प्लस उक्तम, रामेण प्लस उक्तम रामेणोक्तम, रामेणोक्तम। ठीक है, फिर है तस्य प्लस उपरि, आ प्लस ऊ मिलके ओ बनेगा तस्योपरि। ठीक है, इधर आ इधर ऊ, इधर ऊ, दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा ओ। अब ओ की मात्रा ऐसी होती है, इस ओ की मात्रा को इसमें लगा दो या में, और इधर से ऊ हटा दो तो क्या बनेगा तस्योपरि। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणानुसारम वाक्यानि वर्तमान कालतः भविष्यत काले परिवर्तयन्तु, उदाहरण के अनुसार वाक्यों को वर्तमान काल से भविष्यत काल में परिवर्तन करना है। जैसे ये वर्तमान काल दे रखा है, ये पूरा सेंटेंस वर्तमान काल का है और इसको चेंज करके भविष्यत काल कर दिया, केवल क्रिया चेंज होगी। देखो गच्छति की जगह पे गमिष्यति हो गया। इसी प्रकार हमें सारे करने हैं, तो पहला करते हैं। देखो रमा क्रीडांगणे क्रीडति, तो आएगा रमा क्रीडांगणे और क्रीडति की जगह पे हो जाएगा क्रीडिष्यति। ऐसी गा है बालाहा फलानि खादंती, तो खादंती की जगह पे हो जाएगा खादिष्यंती। ठीक है, क्या हो जाएगा खादिष्यंती, बालाहा फलानि खादिष्यंती, अर्थात बच्चे फल खाएंगे। फिर है ताहा योगासनम कुर्वन्ति, अर्थात वे योगासन करती है, तो इसका आएगा ताहा योगासनम करिष्यन्ति, इसका मतलब है वे योगासन करेंगी, भविष्यत काल में बनाना है। ऐसी अहम नित्यम पठामि, मैं
प्रतिदिन पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, तो आएगा अहम नित्यम पठिष्यामि, मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। फिर है त्वम कस्मिन विषयी वदसि, तुम किस विषय में कहते हो, तो हमें वदसि की जगह पे लट लकार बनाना है भविष्यकाल, तो त्वम कस्मिन विषयी वदिष्यसि, ठीक है। और आवाम पाठम लिखावह, हम दोनों पाठ लिखते हैं, तो इसका बनेगा आवाम पाठम लिखिष्यावह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है यूयम शालाम गच्छत, शालाम मतलब विद्यालय, ठीक है। आप लोग स्कूल जाते हैं, तो इसको भविष्यत काल में बना है, तो भविष्यत काल में गम से रूप बनेंगे, तो यूयम शालाम गमिष्यत, क्या बनेगा, यूयम शालाम गमिष्यत, अर्थात आप लोग स्कूल जाएंगे। ते बालिके वैद्य भवतः, वे दो बालिकाएं डॉक्टर बनती है, तो इसका आंसर आएगा ते बालिके वैद्य भविष्यतः, वे दो बालिकाएं डॉक्टर बनेंगी। फिर है वयम श्लोकान स्मरामः, हम श्लोक को याद करते हैं, तो इसका आंसर आएगा वयम श्लोकान स्मरिष्यामः, हम श्लोकों को याद करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यंत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इधर एक वचन दे रखा है, इधर द्विवचन दे रखा है, इधर बहुवचन दे रखा है, ठीक है। तो एक वचन में दे रखा है जैसे बालका कार्यम करिष्यति, पूरा एक वचन में है। दो वचन में आ जाएगा औ बालको कार्यम करिष्यता, और बहुवचन में आ गया बालकाः कार्यम करिष्यन्ति। एक ही सेंटेंस को एक वचन, दो वचन, बहुवचन में दिया है, तो ऐसे आपको सबको बनाना है। जैसे इसमें पहला है शः शालाम गमिष्यति, शः शालाम गमिष्यति, ठीक है, वह स्कूल जाएगा, तो दो वचन बनेगा तौ शालाम गमिष्यतः, वह दो स्कूल जाएंगे, और बहुवचन बनेगा ते शालाम गमिष्यन्ति, वे सब स्कूल जाएंगे। ऐसी त्वम श्लोकम वदिष्यसि, तुम श्लोक बोलोगे या कहोगे, तो दो वचन में बनेगा युवाम श्लोकम वदिष्यतः, तुम दो श्लोक बोलोगे, और बहुवचन में बनेगा यूयम श्लोकम वदिष्यत, तुम सब श्लोक पढ़ोगे या बोलोगे, ठीक है। फिर है घा में, यहाँ पर हमें दो वचन दिया हुआ है आवाम पुस्तकानि दास्यामि, तो पहले एक वचन बनाएंगे, तो आएगा अहम पुस्तकानि दास्यामि, यानी कि मैं पुस्तक दूंगा। दो वचन दिया, हम दो पुस्तक देंगे, और बहुवचन बनाना है, तो बहुवचन बनेगा वयम पुस्तकानि दास्यामः, हम सब पुस्तकें देंगे। ऐसी लास्ट में दे रखा हमें छात्राः प्रदर्शनीं द्रक्ष्यन्ति, छात्राः यानी कि सभी छात्र प्रदर्शनी देखेंगे, तो एक वचन बनाएंगे छात्राः प्रदर्शनीं द्रक्ष्यति, छात्र प्रदर्शनी देखेंगे। फिर दो वचन में आएगा छात्रौ प्रदर्शनीं द्रक्ष्यतः, दो छात्र प्रदर्शनी देखेंगे, ठीक है। चाहे अहम भगवद गीताम श्रोष्यामि, मैं भगवद गीता सुनूंगा, तो दो वचन में बनाना हमने, तो आएगा आवाम भगवद गीताम श्रोष्यावः, हम दो भगवद गीता सुनेंगे, और बहुवचन में आएगा वयम भगवद गीताम श्रोष्यामः, हम सब भगवद गीता सुनेंगे, ठीक है। छा देखते हैं। छा में हमारे पास दे रखा है दो वचन में बालिके कथाम लेखिष्यति, ठीक है, यानी कि दो बालिकाएं कहानी लिखेंगी, तो एक वचन बनाना है, तो आएगा बालिका कथाम लेखिष्यति, बालिका कहानी लिखती है, ठीक है। दो वचन में दिया हुआ है, बहुवचन बनाना है बालिकाः कथाम लेखिष्यन्ति, सभी बालिकाएं कहानी लिखेंगी। ऐसी जा दे रखा हमें, तो जा में देखेंगे क्या दे रखा है यूयम किम खादिष्यत, यूयम किम खादिष्यत, अर्थात तुम सब क्या खाओगी, ठीक है। तो एक वचन बनाएंगे, तो आएगा त्वम किम खादिष्यसि, ठीक है। दो वचन में बनाएंगे युवाम किम खादिष्यतः, युवाम किम खादिष्यतः, अर्थात तुम दो क्या खाओगी, ठीक है। और बहुवचन में दे रखा है यूयम किम खादिष्यत, तुम सब क्या खाओगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद युक्तिता विस्तार है, ये घटना है, ठीक है, वही नरसिंह भगवान की घटना है, कहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो इसको आप पढ़ लेना। जैसे इसमें दे रखा है कि ईशा घटना नरसिंह पुराण, यह घटना नरसिंह पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। एतयोः पुराणयोः, यह पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। स एव अष्टादश पुराणानि लिखितवान्, उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं। नरसिंह पुराण एकम
उप पुराणमस्ति। नरसिंह पुराण जो है एक उप पुराण है, पुराणों के भी उप पुराण है। ठीक है, अब यहाँ पे नरसिंह अवतार के विषय में कुछ प्रमुख अंश दिए हुए हैं, जैसे कि बिहार राज्य के पूर्णिया जनपद के वनम नखी गांव में सिकलीगढ़ धरहरा जो है इसके लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, यानी कि नरसिंह भगवान के अवतार के लिए। इस स्थान पर भगवान नरसिंह अवतारम प्राप्तवान, इस स्थान पर भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, ऐसी ख्याति है। अत्रैव, यहाँ पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और प्रहलाद की रक्षा की थी। भक्तस्य प्रहलादस्य हिरण्यकश्यपो च साम्राज्य अत्रैव आसीत्, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का जो साम्राज्य वो यहीं पर है। आधुनिक अत्र कश्चन विशाला बृहदाकारकः प्रसिद्ध माणिक्य नामक स्तंभः वर्तते। अधुनापि, अब भी यहाँ पर एक विशाल बृहद कारक प्रसिद्ध माणिक्य नामक स्तंभ है। यस्याम देहल्याम दैत्यराज से हिरण्यकश्यपो वधा जाता, तस्या एव देहल्या पार्श्वस्थंभा एस इति जनश्रुति वर्तते। कह रहा है देहल्या में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, तस्या एव देहल्या पार्श्व, इसलिए देहली में भी पार्श्व स्तंभ है, ऐसा एक जनश्रुति है, मतलब ऐसा कहा गया है, पक्के सबूत नहीं लेकिन कहा गया है। तस्य भंजनार्थम बहुधा प्रयासः कृतः तथापि न भगना इत्यपि श्रूयते। फिर कह रहा है हिरण्यकश्यपो अनुजाय होलिका दहनम अत्रैव जातमिति मन्यते। उसी जगह पे जहाँ पे ये बिहार का दिखा रहे थे, बिहार राज्य के पूर्णिया जनपद में, यहीं का बता रहे हैं कि हिरण्यकश्यपो अनुजाय, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी छोटी होलिका, उस होलिका दहन को वे अत्रैव जातमिति मन्यते, यहाँ पे मनाया जाता है। तदर्थम अत्रत्या जनः प्रतिवर्षम भस्मना मृतिकाय च होलिकाम क्रीडन्ति, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोग प्रतिवर्ष जो है भस्म लगाकर और मिट्टी से जो है होलिका खेलते हैं। भारतवर्ष में लोग होलिका उत्सव मनाते हैं, यह प्रसिद्ध है। अत्र नरसिंह प्राचीन देवालय अपि अस्ति, यहाँ पर जो है नरसिंह भगवान का एक प्राचीन मंदिर भी है। सद्य सह देवालय पुनर्नवीकृतः, और वहाँ पे देवालय को पुनः नवीकृत किया गया। अस्मिन् मंदिरे ब्रह्म विष्णु महेश्वर सहित प्राय 44 देवतानां प्रतिमा सन्ति, और इस मंदिर में ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ साथ 40 देवताओं की प्रतिमाएं भी है। वैदिक काले होलिकात्सवः बसंतोत्सव रूपेणापि आचर्यते, वैदिक काल में होलिका उत्सव जो है बसंत के आने पर मनाया जाता था। ये आपका पूरा दे रखा है होलिका के बारे में, ठीक है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा की संस्कृत वाङ्मय में विशेषता पुराणानां महती भूमिका रहती है। संस्कृत ज्ञान परंपरा में, संस्कृत वाङ्मय में विशेषकर पुराणों की भूमिका बहुत ज्यादा है। प्रधानतया 18 पुराणानि सन्ति, प्रधान मुख्य रूप से 18 पुराण है। अब 18 पुराण में देखो, मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। अब इस श्लोक से आप पूरे 18 पुराणों के नाम लिख सकते हैं। मद्वयम मतलब माँ से 2 नाम, भद्वयम मतलब भा से 2 नाम, व्रात्रियम ब्र से 3 नाम, व चतुष्टयम, ठीक है, वा से 4 नाम। ये देखो यहाँ पे दे रखा पूरा। मद्वयम से मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भद्वयम से भागवत पुराण, भविष्य पुराण, व्रात्रियम से 3 पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। वास व चतुष्टयम, वा से 4 नाम है, वायु पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण। और अनालिंगा, आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, ठीक है, पा से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण, कू से कूर्म पुराण, और इसका से स्कंद पुराण। ये पूरे 18 पुराण हो गए। इस श्लोक को याद कर लेना, आपको 18 पुराण याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद परियोजना कार्य है, माता पितरो शिक्षकस्य सहायेन, माता पितृ और शिक्षकों की सहायता से मानवानाम षोडश संस्काराणाम नामानि लिखन्तु। माता पिता और शिक्षक की सहायता से मनुष्यों के जो 16 संस्कार है उनके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। अब 16 संस्कार आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जिसमें नामकरण, चूड़ाक्रम, विद्यारंभ, ये सारे होते हैं, जात कर्म, ठीक है। दूसरा है पुराणेभ्यः कमपि एकाम कथाम संग्रह लिखन्तु कक्षायां श्रावन्तु च, पुराणों के विषय में कोई एक कथा, पुराणों से आपको कोई एक कथा चुननी है, लिखनी है और कक्षा में उसको सुनाना है। कार्यकलाप दे रखा है, कक्षायाः सर्वे छात्रा मिलित्वा अस्य नाटकस्य अभिनयं कुर्वन्तु। कक्षा में सभी छात्र मिलकर इस नाटक पर, जो भी हमने नाटक पढ़ा,
प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का इस नाटक को अभिनय करना है। तो प्रिय छात्रों, ये था आज का आपका पाठ और उसकी प्रश्नोत्तर। पाठ नंबर 7, ईशावास्यमिदं सर्वम, कि ईश्वर सब जगह है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने आपकी पाठ 7 पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको इसमें हिंदी में भी समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।